नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल में सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई। कहा, भारत वैश्विक शांति का प्रसारक युद्ध को हमेशा अंतिम विकल्प मानता है। समूचे देश में प्रकाश पर्व दीपावली का उल्लास, घर बाजार और सभी स्थान रोशनी से जगमग। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को मजबूत बनाने का प्रयास करता रहेगा। सेना के हेलीकॉप्टर हादसे में वीरगति को प्राप्त हुए मेजर विकास और जवान रोहिताश्व की सैन्य सम्मान के साथ आज अंत्येष्टि। और प्रदेश में कई स्थानों पर गुलाबी ठंड की आहट, सीकर में न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए भारत की परिकल्पना में बलिदान, प्रेम, संवेदना, प्रतिभा, साहस, पराक्रम और शांति का मिश्रण है। करगिल में सशस्त्र बलों के साथ बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सभ्यता हर संभव चुनौतियों के बाद हमेशा पुनर्जीवित हुई है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र तब अजर अमर हो जाता है जब उस देश के वीर सैनिकों का स्वयं में विश्वास होता है। देशभक्ति को देवभक्ति के समान बताते हुए प्रधानमंत्री ने देश के सशस्त्र बलों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे करगिल की विजय भूमि से विश्व और देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और हम सिविलियन लोगों की दिवाली, हमारी आतशबाजी और कहाँ आपकी आतिशबाजी। आपकी तो आतिशबाजी अलग होती है, आपके धमाके भी अलग होते हैं। शौर्य की अप्रतिम गाथाओं के साथ ही हमारी परंपरा मधुरता और मिठास की भी है। इसलिए भारत अपने त्योहारों को प्रेम के साथ मनाता है, पूरी दुनिया को उसमें शामिल करके मनाता है। आज कारगिल की इस विजय भूमि से अब सब जवानों के बीच से मैं सभी देशवासियों को और पूरे विश्व को दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों ने करगिल में दिवाली के अवसर पर आतंक के अस्तित्व को नेस्तनाबूद कर दिया था। श्री मोदी ने कहा कि आज विश्व भारत की बढ़ती एकता की ओर देख रहा है। जिस देश के सैनिकों का शौर्य इतना अनंत हो, उस राष्ट्र का अस्तित्व अमर और अटल ही होता है। आप सभी सीमा के प्रहरी, देश की रक्षा के मजबूत स्तंभ है। आप हैं तभी देश के भीतर देशवासी चैन से रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमा क्षेत्र में निर्बाध संपर्क स्थापित करने के लिए उच्च प्रौद्योगिकी वाली सुविधाएं विकसित की जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि जन भागीदारी से भारत सबका साथ सबका विकास के साथ प्रत्येक सामाजिक बुराई के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने के लिए काम कर रहा है। गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से लेकर गांव में 80,000 स्टार्टअप और इसरो द्वारा उपग्रह छोड़ने तक भारत हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सभी सैनिकों को इस बात पर गर्व करना चाहिए कि भारत पिछले 8 सालों में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। रोशनी का त्योहार दीपावली पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मंदिर, घर, बाजार, दुकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान और स्मारक आकर्षक सजावट और रोशनी से जगमगा रहे हैं। चारों तरफ दियों, फूलों, रंगोली, मांडने, बांधनवार और झालरों की साज सज्जा दिखाई दे रही है। भगवान श्रीराम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों के दीपोत्सव से दीपावली की परंपरा शुरू हुई थी। कार्तिक मास की अमावस्या को मनाए जाने वाले इस महापर्व पर लक्ष्मी गणेश पूजन कर सुख समृद्धि की मंगल कामना की जाती है। लोग एक दूसरे को मिठाई, उपहार और शुभकामनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। साथ ही आतिशबाजी के माध्यम से प्रसन्नता व्यक्त की जा रही है। टोंक, भरतपुर, झालावाड़, बाड़मेर और अन्य जिलों में भी दीपावली धूमधाम से मनाई जा रही है।
भीलवाड़ा में नगर परिषद की ओर से सामूहिक महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। बूंदी के नवल सागर के किनारे स्थित गजलक्ष्मी मंदिर में देर रात महाआरती होगी। जिले के चारभुजा, रंगनाथ और गोपाल मंदिर में भी दर्शन की विशेष व्यवस्था की गई है। दीपावली की रौनक का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी भी जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर और सवाईमाधोपुर सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में पहुंच रहे हैं। सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में पारंपरिक श्रद्धा भाव के साथ दीपोत्सव मनाया जा रहा है। सवाईमाधोपुर जिले में घर घर रंगोली और साज सज्जा के साथ ही शुभ मुहूर्त में दीपावली पूजन की तैयारियां की जा रही है। दीपावली के चलते आज रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर और चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता के मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु माथा टेकने पहुंचे। रणथंभौर रोड भी पर्यटकों की रौनक से गुलजार है। छोटे बड़े होटल, शोरूम और रेस्टोरेंटों में आकर्षक सजावट की गई है और आतिशबाजी के विशेष प्रबंध किए गए हैं। दिन ढलने के साथ ही पूरा नगर दीप मालिकाओं की रोशनी से जगमग हो उठा है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी दीपावली का उत्साह देखा जा रहा है। बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल के जवान दीपावली के पर्व पर भी सरहद की सुरक्षा में मुस्तैदी से तैनात हैं। रंग बिरंगी रोशनी में नहाए बीकानेर बाजार से लेकर जिले से लगती अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा तक दिवाली की रौनक देखने को मिल रही है। सरहद पर दिन रात घर परिवार से दूर चौकसी में जुटे इन जवानों को घर से दूर होने का एहसास न हो, ऐसे में शहरी और ग्रामीण लोग भी सीमा पर दिवाली मनाने पहुंचे हैं। महिला जवानों ने सीमा पर दीपक जलाकर विशेष सजावट तो की ही है, वहीं भारत और पाक रेंजर्स ने एक दूसरे के गले लग मिठाई भेंट कर इस दिवाली का स्वागत भी किया है। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय पर दीपावली मेले का आयोजन किया गया। यहां सेना की ओर से विभिन्न स्टॉलें लगाई गई। इसमें विभिन्न तरह के व्यंजन बनाए गए। साथ ही मेले में स्थानीय दुकानदारों ने भी पटाखों, व्यंजनों और सजावटी सामान की दुकानें लगाई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी दीपावली मनाने बीकानेर पहुंचे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बाड़मेर जिले के मुनाबाव में बीएसएफ जवानों के साथ दिवाली मनाई। उन्होंने गडरा रोड दीपावली स्नेह मिलन समारोह में भी शिरकत की। राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने चूरू में वंचितों और जरूरतमंदों को मिठाई और उपहार बांटे। राजधानी जयपुर में रिजर्व पुलिस लाइन में अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए उनके साथ दीपावली पर्व मनाया गया। पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए ग्रीन पटाखों के प्रयोग की अपील की है। दिवाली के इस पावन अवसर पर मैं उम्मीद करता हूं कि इस त्योहार को आपसी सद्भाव, भाईचारे व प्रेम पूर्वक मनाया जाए व माननीय न्यायालय के दिशा निर्देशों का अच्छे से पालन की जाए। इसमें जहां तक संभव हो ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पर्यावरण के संरक्षण भी हमारा अहम कर्तव्य है। 22 अक्टूबर से शुरू हुए 6 दिवसीय दीपोत्सव की श्रृंखला में 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। 27 अक्टूबर को भाई दूज पर्व है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ का हमेशा समर्थन करेगा और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को मजबूत बनाने के प्रयास जारी रखेगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में भारत ने अपने कार्यकाल के दौरान समसामयिक चुनौतियों से निपटने के लिए शांतिपूर्ण बातचीत और राजनयिक उपायों पर बल दिया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बहुपक्षवाद, कानून के शासन, निष्पक्षता, समानता पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करने के पीछे भारत का लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता बनाए रखना है। भारत तिब्बत पुलिस सीमा का आज स्थापना दिवस है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर आईटीबीपी को राइजिंग डे की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि आईटीबीपी दृढ़ता, साहस और समर्पण के साथ देश की सेवा कर रहा है। कठिन से कठिन इलाकों में भी हमारी सीमाओं की रक्षा में उनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता।
विश्व पोलियो दिवस के मौके पर आज एक अन्य ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सुनिश्चित करने का संकल्प लें कि हर बच्चा पोलियो वायरस से सुरक्षित रहे और सब बच्चों को पोलियो की खुराक मिले। उन्होंने कहा कि हम सभी स्वास्थ्यकर्मियों को भी धन्यवाद दें जिन्होंने देश में पोलियो को समाप्त करने में हमारी मदद की है। अरुणाचल प्रदेश में सेना के हेलीकॉप्टर हादसे में वीर गति को प्राप्त हुए मेजर विकास भाम्भू की अंत्येष्टि आज हनुमानगढ़ जिले में उनके पैतृक गांव रामसरा में सैन्य सम्मान के साथ की गई। हजारों लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंदराम मेघवाल सहित जनप्रतिनिधियों और सेना के अधिकारियों ने मेजर विकास भाम्भू के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किए। उधर सेना के जवान रोहिताश खैरवा का आज उनके पैतृक गांव झुंझुनू जिले के पोसाना में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा, सांसद नरेंद्र कुमार, जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों ने उनकी शहादत को नमन किया। उधर उदयपुर में मेजर मुस्तफा को कल देर रात सुपुर्दे खाक किया गया। जिला प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने उनके घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में सेना के 5 जाबाज वीरगति को प्राप्त हुए, इनमें से 3 राजस्थान के हैं। प्रदेश में कई स्थानों पर गुलाबी सर्दी का एहसास शुरू हो गया है। राज्य में बीती रात चूरू, झुंझुनू, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और हनुमानगढ़ जिले के कई शहरों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। शेखावटी के सीकर में न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5 डिग्री कम है। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर में पड़ने वाली शीतलहर का असर नवंबर के आखिरी सप्ताह में ही देखने को मिल सकता है। भारत के अमन सहरावत ने स्पेन में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। 16 वर्षीय अमन इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने तुर्की के अहमद दुमान को फाइनल में मात दी। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया और रवि कुमार दहिया भी इससे पहले इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचे थे और उन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य सहित 6 पदक प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 94वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है। श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 28 अक्टूबर तक खुली रहेगी। फोन नंबर 1922 पर मिस कॉल देकर एसएमएस से प्राप्त लिंक पर भी श्रोता अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल में सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक शांति का प्रसारक है और युद्ध को हमेशा अंतिम विकल्प मानता है। समूचे देश में प्रकाश पर्व दीपावली का उल्लास है। घर, बाजार और सभी स्थान रोशनी से जगमगा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को मजबूत बनाने का प्रयास करता रहेगा। सेना के हेलीकॉप्टर हादसे में वीरगति को प्राप्त हुए मेजर विकास और जवान रोहिताशु की सैन्य सम्मान के साथ आज अंत्येष्टि की गई। और प्रदेश में कई स्थानों पर गुलाबी ठंड की आहट शुरू हो गई है। सीकर में न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।